हाय बच्चों, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने दो तरह के क्वेश्चंस कवर किए थे। एक वो जिनका सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध होता है और दूसरा वो जिनका सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध होता है, यानी बाउंडेड और अनबाउंडेड। दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, हम इनसे रिलेटेड सब क्वेश्चंस उसी तरीके से सॉल्व होंगे जो हम कर चुके हैं, बट अब आएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप की। उत्पादन संबंधी समस्याएं, आहार संबंधी समस्याएं, परिवहन संबंधी समस्याएं, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनको अब हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी हुई होंगी और आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में फ्रेम करना होगा, बनाना होगा। अभी तक हमारे पास वो ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में गणितीय रूप में दी गई थी, लेकिन अब आपको इस तरह की प्रॉब्लम को गणितीय रूप देना होगा और उसके बाद वही प्रोसेस चलेगा जैसे हमने अभी तक किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं हमारी उत्पादन संबंधी समस्याएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, उत्पादन संबंधी समस्याएं। एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल देखिए क्या बोलता है। एक फर्नीचर व्यापारी मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। निवेश के लिए उसके पास 50,000 रुपये हैं। इस पर ध्यान दीजिए, कितने रुपए उसके पास? 50,000 रुपये हैं। और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। कितनी वस्तुओं के लिए? 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। इसका मतलब वो मेज और कुर्सियां 60 से ज़्यादा नहीं रख सकता, 60 या फिर उससे कम। निवेश 50,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, या 50,000 या फिर उससे कम। एक मेज पर 2500 रुपये और एक कुर्सी पर 500 रुपये की लागत आती है। एक मेज का रेट कितना है, मूल्य जो वो खरीदता है या बनाता है 2500 2500 रुपये, और एक कुर्सी पर है 500 रुपये। वह एक मेज पर 250 रुपये और एक कुर्सी पर 75 रुपये का लाभ कमाता है। ये है लाभ, वो था निवेश। ठीक है, वो खर्च कर रहा था, ये वो कमाएगा। कितना का लाभ कमाता है वो? मेज पर 250 रुपये और कुर्सी पर 75 रुपये का वो लाभ कमाता है। यदि वह खरीदी गई सभी वस्तुओं को बेच सकता हो, यदि जितनी भी कुर्सियां और जितनी भी मेजें उसने खरीदी थी वो एबल है कि वो उन सबको बेच लेगा, तो उसे कितनी मेज और कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध निवेश पर उसका सकल लाभ अधिकतम हो? किस चीज़ को अधिकतम करना है? मैक्सिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है लाभ को। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो इनइक्वेशन बनेगी या जो आपका फंक्शन बनेगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ये सब दो वेरिएबल में रहेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाते हैं, ये सब हमेशा एक्स और वाई में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले दो आर्टिकल्स, दो चीज़ें इसके पास है, मेज और कुर्सियाँ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कितनी मेज वो खरीद रहा है और कितनी कुर्सियाँ वो खरीद रहा है। एक्स मेज, वाई कुर्सियाँ। ठीक है, मेजों की संख्या हमने कितनी ले ली? एक्स, और कुर्सियों की संख्या हमने कितनी ले ली? वाई। ठीक है, दो वेरिएबल हमने बना लिए। अब हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन और कंस्ट्रेंट्स यानी व्यवरोध। क्या चीज अधिकतम करनी है? लाभ अधिकतम करना है। एक मेज पर लाभ कितना है? 250 रुपये। तो एक्स मेजों पर लाभ कितना हो जाएगा? 250x। ठीक है, एक कुर्सी पर लाभ है 75 रुपये, तो वाई कुर्सियों पर लाभ हो जाएगा 75y। टोटल लाभ हो जाएगा इतना, जिसको हमें अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसलिए ये हो गया मेरा उद्देश्य फलन। ठीक है, हमें इसका अधिकतम मान निकालना है, इसका अधिकतम मान
ज्ञात करना है। यदि व्यवरोध निम्न है, अब हम क्या निकालेंगे? व्यवरोध। Z हमने निकाल लिया, व्यवरोध निकालते हैं। ये हम मैथमेटिकल फॉर्म में बना रहे हैं, इसको गणितीय रूप में बना रहे हैं, क्योंकि जब भी गणितीय रूप में बन जाएगी तो हम इसको इजीली हल कर लेंगे, क्योंकि उसको हम करना सीख चुके हैं। कंस्ट्रेंट बनाते हैं व्यवरोध। x कुर्सियां हैं, x मेजें हैं, y कुर्सियां हैं। इन्होंने बोला है 60 वस्तुओं के लिए स्थान है, यानी x और y मिलाकर 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, x प्लस y हमेशा 60 होंगी या 60 से कम होंगी। बन गया हमारा एक व्यवरोध। दूसरा बनाते हैं, एक मेज पर इतना और एक कुर्सी पर इतनी की लागत आती है, तो टोटल मेज पर लागत कितनी आ गई? इतनी लागत आ गई 2500x, और सभी कुर्सियों पर कितनी लागत आ गई? टोटल 500y। एक मेज पर लागत, एक कुर्सी पर लागत, सभी मेजों पर लागत, सभी कुर्सियों पर लागत, कुल लागत कितनी हो सकती है उसकी? 50,000 रुपये। यानी ये कितना होगा? 50,000 रुपये या फिर उससे कम। 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 25x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 500। ठीक है, 5 से भी कर दीजिए, 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। तो एक तो आपकी आ गई क्या? ये वाली। ठीक है, और दूसरी आ गई आपकी ये वाली। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, हम सब चीज़ें इसकी ले चुके हैं और अपने कंस्ट्रेंट्स व्यवरोध बना चुके हैं। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मेजों की संख्या हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ी होंगी। 0 से कम मेज तो हम ले नहीं सकते। सिमिलरली y का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इसका मैथमेटिकल रूप आ गया। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसकी मैथमेटिकल रूप को निम्न अतः दी गई समस्या का गणितीय रूप निम्न है। क्या है गणितीय रूप? आप लिखते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिए हुए होते थे, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत कौन से व्यवरोध? ये जो हमने अभी निकाले हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 और दूसरा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, और ये जो नॉन नेगेटिव हैं हमारे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये आगे ना व्यवरोध आपके। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन क्या है? हमारा उद्देश्य फलन z बराबर 250x प्लस 75y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। यह हमने फॉर्मुलेट किया, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था इसलिए हमने इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लिया गणितीय रूप में यहाँ पर फेयरली। अब हमें क्या करना है? इससे ये हमारा आ गया। अब हमें वही करना है जो हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड से, आरेखीय विधि से इसको हल करना है और इस फलन का अधिकतम मान निकालना है। इन इनइक्वालिटीज़ का हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहली क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ से हम किसका करेंगे? x प्लस वाई बराबर 60। इस वाली लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे पहले। जब x की वैल्यू 0 है तो y 60 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x 60 है। यानी इस पर मेरे दो पॉइंट्स मिल गए, 0 60 60 0। ठीक है, मिलाइए 0 60 ये वाला पॉइंट और 60 0 ये वाला पॉइंट। ठीक है,
तो ये आप इसको मिला दीजिए, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, x प्लस वाई बराबर 60। दूसरी रेखा की बात करते हैं, इससे कौन सी रेखा निकल कर आएगी, 5x प्लस वाई बराबर 100। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/5 यानी 20 0 एक पॉइंट हो गया। और जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 100, तो दूसरा पॉइंट हो गया 0 100 20 0, ये रहा 20 0 यहाँ पर, और 0 100 हो गया यहाँ पर। इन दोनों को मिला दीजिए, ये कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, कौन सी लाइन आ गई है, 5x प्लस वाई बराबर 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर लेस देन का सिंबल है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 कौन सा एरिया शो करेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, लेस देन है तो नीचे वाला करेगा, यानी आपके पास आ जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 में ये वाला पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। दूसरी लाइन 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, 5x प्लस वाई ये रही लेस देन इक्वल टू 100 इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड में, तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। और कॉमन एरिया कौन सा हो गया, कॉमन एरिया हो गया दोनों में ये वाला एरिया हो गया कॉमन। ठीक है, ये वाला ये एरिया दोनों में कॉमन हो गया। अब क्या निकालना है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हमें पता ही है 0 0, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है 20 0, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है, ये कितना है 0 60। बस अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, ये वाला। ये कैसे निकलेगा, इस वाले को x प्लस वाई बराबर 60 और 5x प्लस वाई बराबर 100 को हल करके। ठीक है, तो अब आपके पास एक पॉइंट और निकालना बाकी है, इसको मैं बता देती हूँ कि ये पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा 10 50 10 50 10 50 इसको सेटिस्फाई करेगा और 10 50 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा 10 50। आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, इन बिंदुओं पर इसका मान, कोणीय बिंदु, और इधर निकालना है हमें z का मान। पहला कोणीय बिंदु कौन सा, नाम रख दीजिए, इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए, इसको D दे दीजिए या फिर O दे दीजिए। A 060 इस पर कितना आएगा, Z का मान 250 इंटू 0 0, 75 इंटू 60, 75 इंटू 60, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 45 और 0, तो कितना आ गया, 4500 आ गया। दूसरे पॉइंट पर निकालिए 10 50, 10 इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500, 10 रखेंगे तो सीधे 2500 आ गया। 50 रखिए इसमें, 75 इंटू 50 प्लस 75 इंटू 50 कितना आ गया, 2500 प्लस 5 5 25, 5 7 35, 3750 कितना आ गया, दोनों को ऐड करके 0 5 12 का 2 और 6। तीसरे पॉइंट पर निकालिए 20 0, इस पर कितना आएगा, z बराबर 250
इंटू 20, इधर वाला तो 0 ही है। 250 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 25 2 ज़ा 50 और 2 ज़ीरोज़ 5000 आ गया। और लास्ट पॉइंट डी 0 0, इस पर तो z का मान 0 ही आएगा। तो हमने चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर z के मान निकाल लिए। इनमें किस पॉइंट पर z का मान अधिकतम है, देखिए 4500, 6250, 5000, तो महत्तम मान हो गया ये वाला। इसका मतलब उद्देश्य फलन z इसका अधिकतम मान है 6250। इसका मतलब x बराबर 10 होना चाहिए और y बराबर 50 होना चाहिए, तब ये यानी लाभ हमारा मैक्सिमम होगा। अब ये क्या है 10, ये है हमारा ये हमारा x जो था वो था मेजों की संख्या, यानी मेज तो होनी चाहिए हमारे पास 10, और ये थी कुर्सियों की संख्या, और कुर्सियां हमारे पास कितनी होनी चाहिए 50। इन्होंने क्या पूछा था, यदि वह खरीदी गई सभी वस्तुओं को बेच सकता हो तो उसे कितनी मेज और कुर्सियों को खरीदना चाहिए, ठीक है, ताकि उपलब्ध निवेश पर उसका सकल आय अधिकतम हो। अधिकतम इस पर है कितनी नंबर ऑफ चेयर्स और टेबल्स पर, 10 मेजों और 50 कुर्सियों पर। अतः व्यापारी को अपना लाभ अधिकतम रखने के लिए 10 मेज और 50 कुर्सियां खरीदनी होंगी, ठीक है। तो आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको फॉर्मुलेट करना होगा मैथमेटिकली और फिर वही प्रोसीजर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के 2 नमूने A और B बनाती है। मिल गए हमें वेरिएबल्स x और y, नमूने A की संख्या x और नमूने B की संख्या y। नमूना A का प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे लगते हैं और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, यानी जो टाइम है नमूना A के एक नग को, एक पीस को बनाने के लिए वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक बनाने का और दूसरा पॉलिश करने का। बनाने में लग रहे हैं एक पीस को 9 घंटे और पॉलिश करने में लग रहे हैं 1 घंटा। सिमिलरली नमूने B के एक नग बनाने में यानी एक पीस को बनाने में 12 श्रम घंटे लग रहे हैं और पॉलिश करने में 3 श्रम घंटे लग रहे हैं। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180 हैं। बनाने में जो मैक्सिमम आवर्स हैं वो 180 है और 30 घंटे क्या है पॉलिश करने के लिए है मैक्सिमम। कंपनी नमूना A के प्रत्येक नग पर 8000 रुपये और नमूना B के प्रत्येक नग पर 12000 रुपये का लाभ कमाती है। नमूने A के एक पीस पर हो रहा है 8000 रुपये का लाभ और B के एक पीस पर हो रहा है 12000 रुपये का लाभ। नमूना A और नमूना B के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि A और B के मतलब मैक्सिमम लाभ कमाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह कितना निर्माण होना चाहिए A का और B का, कि A का इतना और B का इतना, ठीक है। और वो जो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू है लाभ की वो भी हमें बतानी है। प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है ये भी हमें बताना है। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि जो नमूना A है उसके x नग बन रहे हैं और जो नमूना B है उसके हम y नग बना रहे हैं। तो नमूना A का एक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे लग रहे हैं और B का एक नग बनाने के लिए 12 श्रम घंटे लग रहे हैं, यानी A के x नगों को बनाने के लिए 9x घंटे लगेंगे और B के y नगों को बनाने के लिए 12y घंटे लगेंगे और टोटल टाइम लगेगा इतना, जो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 180। ठीक है, एक व्यवरोध हमारा बन गया। नेक्स्ट, जैसे हमने बनाने वाले घंटे लिए उसी तरीके से हम पॉलिश करने वाले घंटे लेंगे। नमूने एक के एक नग के लिए 1 घंटा लगता है पॉलिश करने में, यानी x को कितना लगेगा 1 × x यानी x,
और b के एक नग के लिए लग रहे हैं 3 श्रम घंटे, तो y नगों के लिए कितने लगेंगे 3y श्रम घंटे। टोटल इतना हो गया और लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसमें आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। तो ये दो हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए, इसके अलावा और नहीं है। और लाभ बनाएंगे हम इससे, साथ के साथ ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नगों की संख्या नेगेटिव नहीं होगी। तो हमारे कंस्ट्रेंट क्या हो गए, निम्न जो हमारे व्यवरोध है, सिर्फ व्यवरोध ये हो गए दोनों, एक व्यवरोध हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, अशून्य व्यवरोध। ठीक है, मैक्सिमाइज किसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन z बराबर लाभ को मैक्सिमाइज करना है ना हमें। तो लाभ कितना होगा, एक नग x पर, एक नग पर हमारा लाभ है 8000, तो x नगों पर लाभ हो जाएगा 8000 इंटू x, यानी 8000x। सिमिलरली b के एक नग पर लाभ है 12000 रुपये, तो y नगों पर कितना हो जाएगा 12000y। ये हो गया टोटल लाभ, a के नगों पर b के नगों पर, ये टोटल लाभ हो गया तो इनको प्लस करके बन गया उद्देश्य फलन, जिसको हमें अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है। उद्देश्य फलन z बराबर इस का महत्तम मान यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये हमने बना लिया अपनी दी हुई प्रॉब्लम का गणितीय रूप, और अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, मैथमेटिकली आ गया, अब ग्राफिकली करना है, आरेख के द्वारा अब हमें इसे हल करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो लाइन है, इससे कौन सी बैठेगी, x प्लस 3y बराबर 30, ये वाली रेखा मिलेगी इस वाली इनइक्वलिटी से, और इस वाली इनइक्वलिटी से मिलेगी 3x प्लस 4y बराबर 60। दो रेखाएं हो गई। अब इन दोनों रेखाओं के हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए x y, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 0 10, एक पॉइंट हो गया। y बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, एक पॉइंट 30 हो गया। दोनों पॉइंट्स आ गए 0 10 30 0। पहले यहाँ पर इस पर पॉइंटिंग कर लीजिए, 5 10 कर लीजिए, 5 10 15 20 25 30 35 40। इधर भी कर लीजिए y अक्ष पर 5 10 15 20 25 30 35। 0 10 ये वाला पॉइंट, 30 ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जब हम ये ड्रॉ करेंगे रेखा, ये तो ये हमारी कौन सी रेखा बनेगी, ये वाली, x प्लस 3y बराबर 30, x प्लस 3y बराबर 30। थोड़ा टेढ़ी जा रही है रेखा, ठीक है, इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा आप। दूसरी रेखा 3x प्लस 4y बराबर 60, x की वैल्यू 0 रखिए, y कितना मिलेगा 60/4 यानी 15, 0 15, एक पॉइंट हो गया। y का मान 0 रखिए, x का मिलेगा 20, 60/3 20, तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया 20 0। देखिए 0 15 कहाँ पर है, 0 15 ये रहा पॉइंट, 20 0 ये रहा, दोनों को मिला दीजिए,
ये बन गई हमारी रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा बनी है? 3x + 4y = 60। 3x + 4y = 60। दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली टेढ़ी मेढ़ी। चलिए, x + 3y < 30, लेस देन यानी इसके नीचे वाला पार्ट वो कवर करेगी। x + 3y ये वाली लाइन के नीचे वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। 3x + 4y < 60। 3x + 4y ये रही इसके नीचे वाला पार्ट, क्योंकि < 100 है, 60 है, तो नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये। और इन दोनों में कॉमन पार्ट हमारा कौन सा हो गया? ये वाला। देखिए जो दोनों में आ रहा है, ये कॉमन हो गया दोनों में। ये इस वाली लाइन के भी नीचे वाला पार्ट है और इस वाली लाइन के भी नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन हो गया। नेक्स्ट, इसके कॉर्नर पॉइंट्स, इसके कोणीय बिंदु हमें निकालने हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है? इसको ए मान लीजिए। ये वाला पॉइंट था हमारा 0, 10, 0, 10। ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको ओ मान लीजिए, 0, 0। ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको आप ओ ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये वाला पॉइंट हो गया सी, 20, 0। और बी पॉइंट कैसे निकलेगा? बी पॉइंट निकलेगा इन दोनों रेखाओं को हल करके, क्योंकि ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। इन दोनों को हल करिए, इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को। इसमें 3 से गुणा कर दूं, 3x, 9y, 90। माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ बचा 5y, यहाँ बचा 30। y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। 5, 6 या 30। 6 मान उठाकर इसमें रख दीजिए किसी भी लाइन में। आपके पास थी पहली वाली लाइन x + 3y = 30 थी, इसमें मान रख दीजिए x + y की वैल्यू 6, 6 3 या 18, और उधर जाकर हो गई माइनस, तो x का मान आ गया 12, यानी 12 और 6 कितना आ गया? b का मान 12, 6। बी पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 12, 6। ये बी पॉइंट आ गया। तो हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए ए, बी, सी, डी। ए 0, 10, बी 12, 6, सी 20, 0 और ओ 0, 0। अब क्या करना है? इन चारों पॉइंट्स पर z का मान निकालना है, उद्देश्य फलन का मान निकालना है। निकालिए कोणीय बिंदु, और इधर हमें निकालना है z। बिंदु A पर यानी 0, 10 पर z कितना हो जाएगा? यहां 0 तो ये पूरा 0, इधर 10 रखेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 0, 0, 0, 0। B पर निकालिए, B कितना है? 12, 6। z बराबर 12, यहाँ रखिए, x का मान 12 और y का मान 6। 12 8 जा 96, 0, 0, 0। 6 × 12, 12 6 जा 72, 0, 0, 0। ये आ गया आपका 188, 0, 0, 0। 168, 168, 0, 0, 0। दूसरे पॉइंट पर भी मान आ गया। तीसरे पर निकालिए बिंदु सी पर। सी कितना है? 20, 0। 20 यहाँ रखिए, 20 × 8, 2 8 जा 16, 0, 0, 0, 0। तीसरे पॉइंट पर भी मान आ गया। चौथे पॉइंट पर निकालिए ओ पर, यानी 0, 0 पर z का मान आ जाएगा 0। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी z की कौन सी है? ये वाली। हमसे क्या पूछा गया है
कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए। तो अधिकतम लाभ हमारा ये वाला आ रहा है, ये हमारा लाभ था, ये लाभ था। अधिकतम लाभ किस कंडीशन में आ रहा है? इस वाली कंडीशन में आ रहा है। कब? जब नमूने ए के नगों की संख्या 12 है और नमूने बी के नगों की संख्या 6 है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में हमारा जो उद्देश्य फलन है वो मैक्सिमम है। अब इन्होंने क्या पूछा है? नमूना ए और बी के कितने नगों का उत्पादन करना होगा। इसका मतलब नमूना ए के तो 12 नगों का और नमूना बी के 6 नगों का उत्पादन हमें करना पड़ेगा अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या पूछा है? अधिकतम लाभ पूछा है, जो कितना हो जाएगा? अधिकतम लाभ वो है हमारा 168,000। ये 3 चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आपको इसको लैंग्वेज में बना के लिखना है, ठीक है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए नमूना ए के 12 नगों और नमूना बी के 6 नगों का उत्पादन करना होगा और इस स्थिति में अधिकतम लाभ होगा हमारा 1,68,000 रुपये। क्लियर? तो बच्चों, आज हमने उत्पादन संबंधी समस्याएं पढ़ी। इस तरह की समस्याएं वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आहार संबंधी समस्याएं। बच्चों, आप बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।